अरे मौजूद है ना। Yes, sir. तंजील शकूर, आयश अली, बसाम, मोहम्मद हमदान, अरहमना, अलिज़ा, मोहम्मद अफान, इफ्तिखार, Yes, sir. Yes, sir. अनीक कमाल, अनीक कमाल। फिर आप मौजूद हैं यहाँ लॉग इन करके सो गए हैं आप? यस सर, मौजूद हूँ। यस सर, इधर ही हूँ। अब्दुल्ला, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We are starting our lecture. In the last class, we discussed about demand and supply, but before going into the depth of the demand and supply, we have to understand the factors which are running their demand and supply system. Basically, we can say that which are running the economic system of any society or community or country. तो उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है आपके हाउस होल्ड, हमने डिस्कस किया था, फार्म्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हाउस होल्ड्स आर कंसीडर्ड एज कंज्यूमिंग यूनिट बिकॉज एंड firm means a company or any organization or an enterprise, whatever you name it. तो फर्म्स वो जगह है जहाँ से आपके जो है कोई भी कमोडिटीज हैं, कोई भी कंज्यूमेबल्स हैं जहाँ पर वो प्रोड्यूस होती हैं। और जो थर्ड है आपका स्टेक होल्डर, दैट इज द गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट का काम था वो परचेज भी करती है, लेट्स सपोज कंज्यूम भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है, रेगुलेट भी करती है। सो गवर्नमेंट कैन परफॉर्म ऑल। आवाज़ नहीं आ रही? बाकियों को सही आ रही है आवाज़? यस सर। फिर आप अपना जो है ना चेक कर लो, क्योंकि आवाज़ बाकी को सही आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही, तो उसमें आपकी तरफ शायद इशू होगा, उसको चेक कर लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट एज कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग एंड रेगुलेटरी यूनिट्स, तो गवर्नमेंट कैन परफॉर्म ऑल दीज थ्री रोल्स, ठीक है। कैसे कर सकती है तीनों चीज़ें गवर्नमेंट? फॉर एग्जाम्पल आपका जो गंदम उगता है, तो गंदम जो है लेट्स सपोज आम जो हाउस होल्ड्स हैं दे हैव ग्रोन इट, उसके बाद उसको परचेज कौन करता है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट परचेज करता है, फिर उसको सेल आउट भी करता है अगेन, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है स्टॉक में रख देते हैं। और रेगुलेटरी यूनिट के हवाले से अगर बात करें तो जो बाय लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, वो भी गवर्नमेंट इदारा खुद सेट करता है। ये किसके लिए करता है? ये जो हमने एक टाइप पढ़ा था ना, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, तो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मैंने क्या बताया था कि उसमें जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो जितने भी अभी इकोनॉमिक सिस्टम या जितनी भी इकोनॉमीज हैं, उसके बाद हमने कंक्लूड यही किया था आखिर में कि कोई भी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इकोनॉमिक सिस्टम कामयाब नहीं होता। जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उनमें आपका जो है कंबाइंड अप्रोचेज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के भी कंपोनेंट होंगे, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के भी कंपोनेंट होंगे, और आपका जो है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसके भी कंपोनेंट्स होंगे। एंड इफ ऑल these three economic systems are combined, then we can overcome the limitations of the individual which they were facing. आगे चलते हैं। तो हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट का लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। मार्केट का मैंने बताया था। मार्केट क्या होता है कि मार्केट
is a common place where we can do the selling activities or we can do the buying activities. ठीक है, हम सेल परचेज कर सकते हैं, उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेलर्स हैं, और जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल होती हैं मार्केट प्लेस के अंदर। तो यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, ये देख लें आप कि यहाँ पर एट द लेफ्ट साइड यू कैन सी इट्स अ consumers, then it's a product market where these different products are being made available। उसके बाद बिजनेस के बाद जो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट use, how to produce, number of units to produce, when to produce, for whom to produce। So this is a kind of a circular economy, जिसमें आपका आगे एक फिगर है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनका एक सर्कुलर फ्लो आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी फसल की अगर हम उगाने की बात करें तो वो कौन हाउस होल्ड्स होते हैं जो उस फसल को उगाते हैं, फिर सेल आउट करते हैं। सेल आउट किसको करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंपनीज को सेल करते हैं। कंपनीज उसको जो अदर उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं उसके ज़रिए जो है वो जिनको रिक्वायर्ड होता है उसको उनको वो इनपुट रॉ मटेरियल भी सेल कर सकती हैं, वो डिफरेंट क्रॉप्स, या वो जो क्रॉप्स उन्होंने परचेज किए हुए उसको वो खुद भी प्रोसेस कर सकती हैं टू ट्रांसफॉर्म टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू सम अदर फॉर्म्स ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कपास की फसल की बात करें तो कपास के बदल से हमें क्या कुछ कंपनीज होती हैं जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उस कपास को प्रोसेस करके मज़ीद आगे भेज देती हैं, मे बी टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भेजा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, कपड़ा बनाती हैं, कपड़ा बनाने के बाद वो सेल आउट किसे करती हैं, अगेन टू द हाउस होल्ड्स। कस्टमर्स आपके कौन है, हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। आप किसी एक शक्ल में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप किसी एक दूसरे को सेल आउट कर रहे हैं, वो दूसरा जो है उसको प्रोसेस कर रहा है, कोई एक कमोडिटी बना रहा है, सर्विस बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, अगेन वो आप ही को सेल आउट कर रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी कि एक साइकिल है जो कि चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी का? जी बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू गाइस, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया सर्कुलर इकोनॉमी का? सवेरे भी आप ही को नहीं आ रही थी? नहीं, सवेरे भी आप ही को इश्यू आ रहा था ना? सर अभी हमें भी तो बिल्कुल सही आवाज है। तो अभी क्या करें सप्तान? बाकी सबको सही आ रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कोई हल बता दो। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल हमें क्लियर आ रही है, आपका शायद से माइक का इशू होगा या स्पीकर का कोई इशू होगा, हेडफोन का, उसको चेक कर लें। अच्छा, जो अभी मैं कंसेप्ट आपको बताया सर्कुलर इकोनॉमी का और उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ तो अभी पूछ लें। एक बार और रिपीट कर दें। पहले सुना ही नहीं आप लोगों ने, ना तो समझ आ जाता। सर्कुलर इकोनॉमी का मैंने ये बताया कि जो चीज़ सपोज जो हाउस होल्ड जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं
एट द इनिशियल लेवल वो सेल आउट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। फॉर एग्जांपल कंपनीज को सेल आउट करते हैं। कंपनीज उन चीज़ों को एज अ रॉ इनपुट लेती है, रॉ मटेरियल के बहैसियत रॉ मटेरियल उसको वो परचेज करती है, फर्दर उसको प्रोसेस करती है और उसी से कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, और अगेन जो प्रोडक्ट्स है फिर जो हाउस होल्ड्स हैं उनको सेल आउट करती है। ठीक है, जो चीज़ एक हाउस होल्ड ने एक फॉर्म में बनाई, उसने सेल की कंपनी को, कंपनी ने उसका फॉर्म चेंज किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर, फिर वही जो है उसने हाउस होल्ड को सेल आउट किया। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस साइकिल जो कि चलता रहता है थ्रू द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। उसकी मैंने एक एग्जांपल दी आपको कॉटन की ना। जो कॉटन की फसल होती है तो वो हाउस होल्ड लेट सपोज वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो वो सेल आउट करते हैं कंपनीज को, कंपनीज उसको प्रोसेस करके फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाती हैं, कपड़ा अगेन वो सेल आउट करती हैं टू द हाउस होल्ड्स और द डिफरेंट कंज्यूमर्स। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, ठीक है, तो clear है. this figure you can see it is showing a concept, a kind of, where on the left side you can see the consumers, on the right side there is the business, which means the producers. On the left side you have a consumer, and both they are in relation with the product market and the factors which are affecting the product market. Now product market से दोनों का relation कैसे है? For example firms का और consumers का किस तरीके से रिलेशन है? कंज्यूमर का ऐसा वाले से रिलेशन है कि जो प्रोडक्ट बनेगी या जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाएगा वो जाहिर सी बात है दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं होगा कि कंज्यूमर को इग्नोर करके आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बनाएगी जो उसका सेल आउट होगा। ठीक है, जो चीज़ सेल आउट नहीं होगी, जिससे नहीं होगी बनी वो चीज़ नहीं बनाएगी। और जो फैक्टर्स हैं इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं वो ये वाले फैक्टर्स हैं कि क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द बिजनेस ओनर्स to fulfill the supply demand of the different commodities which are required into the market. उसके बाद यहाँ पर आप देखें डेफिनेशन मार्केट। तो मार्केट में आपको जो है एक पहली डेफिनेशन मैंने आप from you guys repeat it. की मतलब डेफिनेशन मार्केट वो जगह है जहाँ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होती है। मतलब आप खरीदने भी जा रहे होते हैं और चीजें बेच रही भी होती हैं। और इसको दूसरे टर्म में आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है। जी बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, और उस जगह आपकी बाइंग से
प्रेफर करेंगे, ए को या बी को? बी को। बी को बी क्यों? को सर। easily available है, you don't need to go to the far away markets to purchase it, and there is uncertainty कि कब वो product available होगा, कब वो product unavailable होगा. So the best option is to go for the product B, which is available everywhere anytime. That is what we call as a place utility. ठीक है, इसी को भी जो है लोग, हम लोकल मार्केट्स को क्यों प्रेफर करते हैं कि हमें जो है वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज वहीं नज़दीक मिल जाए, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा फटीक नहीं होता, हमें कोई जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टू अक्वायर अ कमोडिटी. टाइम यूटिलिटी भी ऐसे जैसे प्लेस यूटिलिटी का बताया था, टाइम यूटिलिटी भी है कि भाई एक प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट टाइम अवेलेबल होता है या किसी ख़ास टाइम में वो अवेलेबल होता है, उसके बाद जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी अनसर्टेन हो जाती है, तो देट आल्सो मैटर्स. पोजीशन यूटिलिटी ये है कि आप कोई भी जो है प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है कि आप फुली वो आप उसके ओनर हैं, आपको वो पूरा हक है उसको आप इस्तेमाल कर सकें, या यू हैव पार्शियल राइट्स आर यू हैव टू यूज़ इट फॉर जस्ट फॉर द कंट्रेक्चुअल पर्पजेज कि आप इसको 10 दिन इस्तेमाल करेंगे फिर आप हमें ये वापस कर देंगे. सच काइंड ऑफ द utilities are related with your position utilities. Vertical chains, उसके बाद market channels, equilibrium basically that's the market situation where your demand and supply should be equal. ठीक है, अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं होगी तो आपके जो है मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा. क्लियर है? मार्केट इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? Market equilibrium, can you define the concept of market equilibrium? सर जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है. सिंपल सा कंसेप्ट है, लोगों को पता नहीं, जो आप क्यों उसमें घबराते क्यों हो तुम लोग बताने में. एक लाइन की आधे लाइन की जो एक डेफिनेशन है, एक सिंपल कंसेप्ट है, उसमें भी बताने से क्यों घबराते हैं आप लोग. गलत बोलें बताया करें, जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है आप लोग बताया करें. हाउस होल्ड किस ये मैं पढ़ा चुका हूँ. फर्म एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसिंग यूनिट, इसको डिटेल्स में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट मैंने दे दिए, उसके इनको राइटअप के लिए फॉर द एग्जामिनेशन फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन यू शुड गो थ्रू दिस theories and understand
these different concepts, and then you will be able to explain the different questions that will be asked during the examination. गवर्नमेंट एज कंज्यूमिंग प्रोड्यूसिंग एंड रेगुलेटरी यूनिट, इसका मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, फर्म्स का भी बता चुका हूँ, हाउस होल्ड का भी बता चुका हूँ और गवर्नमेंट का भी बता चुका हूँ। क्लियर है? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? जो 3 कंसेप्ट ऊपर मैंने अभी बताए हैं, फर्म्स एज अ कंज्यूमिंग यूनिट, sorry, households as a consuming unit, farms as a producing unit, and government as a consuming and producing and regulatory authority unit. ये तीनों क्लियर हैं? यस सर। बाकी कहाँ है? Yes. I Yes, sir. Yes, sir. all you guys. ठीक है, जितने भी बैठे हुए, अभी कितने बच्चे? 40 बच्चे बैठे हुए हो. Why only Yes. 1 or 2 or 3 people are responding at the time when I'm asking a question? If you are attending the class, then you should all respond. अगर ऐसे ही लोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अकेला सिस्टम के साथ बातें करता रहूं। If you are not interested, then just let me know. I'll cancel the class and जो 4 बच्चे हैं उनके अटेंडेंस लगा के बाकियों को एब्सेंट करके मैं भी आराम से। मैं भी थोड़ी देर में अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो बच्चे अवेलेबल हैं, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हीं की अटेंडेंस मार्क करके मैं क्लास खत्म। ठीक है सर। Just you need to understand this concept. That's again the concept of circular economy, कि चीज़ें कैसे सर्कुलेट एक साइकिल के अंदर कर रही होती हैं. For example, from this side you can see these are firms which are considered as a producing unit. What goods they are producing? Let's suppose they are producing the jeans, blue jeans, and the other commodity which are being offered into the market, maybe haircut, apartments. ठीक है? So these are, let's say, for example, 3 kind of the commodities which are available in the market, and vertical sign shows your price parameter, and the horizontal parameter shows your type of a product which is being produced. ठीक है? तो ये जो आपकी दूसरी बात यहाँ पर ये थोड़ी समझ लें, ये जो आप ये देख रहे हैं, इसमें एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है, ठीक है? ये तो इसमें रेड लाइन आपका शो कर रहा है प्राइस को, या आप अच्छा इसको सप्लाई को शो कर रहा है, और आपकी ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी डिमांड को शो कर रहा है. तो ये सप्लाई और डिमांड आपके जो है दे आर हैविंग द रिलेशनशिप विद ईच अदर, और इवन आपके जो डिमांड एंड सप्लाई आपका डिपेंड करते हैं प्राइस के ऊपर भी. जब मैंने बताया था, जब अगर आपके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं, तो आप जनरलाइज्ड जो एक कंसेप्ट है कि आपकी जो डिमांड है कम हो जाती है जब आपकी जो प्राइसेस हैं बढ़ना शुरू हो जाती हैं. दैट इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड एंड वेल एक्सेप्टेड concept or the approach by the many economic systems. पर in some rare situations, जैसे मैंने बताया था आपको कि during COVID चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ रही थी. So that was a rare situation. That is not the activity. ठीक है? तो sometimes that could happen also कि आपकी प्राइस भी बढ़े या आपकी डिमांड भी बढ़े, आपकी सप्लाई कम हो जाए. ठीक है?
तो उसके बाद वीसी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? उसके बाद हाउस होल्ड ओके इन कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। उसके बाद we have some let's suppose we have to design some wage structure कि ये अगर आपकी जो है ब्लू जीन्स की प्रोडक्शन कौन करेगा, टेक्सटाइल वर्कर्स होंगे, हेयर कट कौन करेगा, बार्बर्स करेंगे, अपार्टमेंट्स कौन बनाएगा आपका, जो आपके डिफरेंट बिल्डर्स हैं लगे, उसका दूसरा जो रेंट जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसीडर्ड। और उसमें आपके जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है, मार्केट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरवेंशन है, इंडिविजुअल्स उनका होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें जितनी भी कमोडिटीज होंगी वो एक दूसरे जो ये तीनों फैक्टर्स हैं इनके ही जो है रहमो करम पर चीज़ें चलती हैं इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सर आप उसके बाद सर आप इसे एक एग्जाम्पल से समझा दें सर, स्टेप बाय स्टेप सर, एक एग्जाम्पल से समझा दें। सर्कुलर इकोनॉमी कौन से कंसेप्ट को आप कह रहे हैं एग्जाम्पल से समझाऊं, वो बता दो। सर सर्कुलर ये जो आपने जो चार्ट अभी दिखाया, ये चार्ट मैंने जो आपको दिखाया है इसके पहले एग्जांपल देकर आया हूँ, अगेन मैं दे देता हूँ। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा है आपको? फार्म। फर्म, ठीक है, फर्म। और ये जो ऊपर प्रोडक्ट मार्केट्स हैं यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहा है? 3 किस्म की कमोडिटीज नजर आ रही है ना। यस सर, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट। ठीक है, तो दीज आर गुड्स आर सर्विसेज, ये इनको 3 को हमने अज्यूम किया हुआ। और राइट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का फंक्शन क्या है? अपार्टमेंट, बिल्डिंग, बार्बर और टेक्सटाइल वर्कर। नहीं, हाउस होल्ड में आपके जो उसका मेन फंक्शन होता है यानी कंज्यूमिंग सर्टेन कमोडिटीज। ठीक है, कंज्यूम भी करते हैं और उसके साथ साथ इन हाउस होल्ड के हेल्प से ही आपकी ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऊपर आपने देखे, इन्हीं के हेल्प से आप जो है ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, बार्बर्स हैं, और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल आपको जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई भी काम है तो वहाँ पर भी इनपुट कहाँ से आ रहा है? हाउस होल्ड से ही आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ जो है आपके जो फर्म्स की तरफ से इनपुट है। इनपुट आपका हाउस होल्ड से भी आ रहा है और दूसरा इसमें जो एक जो फ्लो आ रहा है जिसमें आपका रेंट फॉर एग्जांपल, वेज रेट, डेली वेज रेट, वेज समझ रहे हैं जो आपकी दिहाड़ी, यस ठीक है, सर। वो अब मिनिमम अमाउंट क्या होगा लेबर का, वो कौन सेट करेगा अभी? तो उसमें या तो आप जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अपनी मर्जी पर अगर करना शुरू करें तो उसमें वो बहुत ही कम रेट डिसाइड करते हैं, पर एक इसका स्टैंडर्ड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है कि मिनिमम वेज जो है लेबर की ये होगी। ओके। हाँ, गवर्नमेंट बनाती है। तो इसमें यही चीज़ समझने की है कि जो हम सर्कुलर इकोनॉमिक फ्लो अगर देख रहे हैं तो उसमें प्रोड्यूसर्स जो फर्म्स हैं, कंज्यूमर्स जो कि हाउस होल्ड्स हैं, और गवर्नमेंट जो कि प्रोड्यूसर भी हो सकती है, कंज्यूमर भी हो सकती है, और लॉ मेकिंग अथॉरिटी भी है। तो इन तीनों का जो है स्टेक है, तीनों को जो इसमें जो है इनपुट्स हैं, उसके बाद ही आपकी जो ये सर्कुलर इकोनॉमी है वो आपकी सही स्मूथली रन करेगी। अगर इन तीनों में से एक भी जो है फैक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो मार्केट के अंदर जो है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, वो एग्जिस्ट सस्टेन नहीं करेगी, अनबैलेंस सिचुएशन होगी। ठीक है, ओके सर।
और इसका जो अर्लियर मैंने एग्जांपल दिया था वो एक मैंने कॉटन का दिया था कि अगर आपकी फसल उग रही है आपकी कॉटन की, तो उसको वो उगा कौन रहा है? फार्मर उगा रहा है, हाउस ठीक है, फार्मर उगा रहा है। और वो सेल आउट किसको कर रहा है? फार्म्स को सेल आउट कर रहा है। फार्म्स उसको क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स फार्म्स बना रहे हैं, वो अगेन किसके पास आ रहे हैं? किसको सेल आउट कर रहा है? हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, ठीक है। इसमें जो सेल परचेज की जो है पॉलिसीज, टैक्स रेट, ये सारी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करता है। तो ऑल दीज थ्री आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। इसमें आपके हाउस होल्ड्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो कि फार्म्स हैं, और गवर्नमेंट है। दे आर नेसेसरी फॉर द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। उसके बाद है आपका समरी वगैरह देख लीजिएगा, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है। यस सर, यस सर। उसके बाद आपका है डिमांड एंड सप्लाई। ये तो कर दिया हमने ऑलरेडी। ये बेसिक कंसेप्ट हैं डिमांड एंड सप्लाई की, जिसमें इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन है। आगे और जैसे हम जाएंगे तो डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और भी आपके जो है आइडियाज क्लियर होते जाएंगे। यस सर। जी जी, क्योंकि आपकी जो डिमांड है उसको आप जो है मैथमेटिकल कुछ मॉडल्स हैं उसी के ज़रिए समझेंगे कि किसी भी जो है डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसके भी कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे। और जो है पर नॉर्मली इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर्व्स होती है ना, डिमांड कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड कर्व, तो ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसके साथ साथ उनके जो है कुछ मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप जो है डिमांड को जो है या प्राइस को है डिटरमाइन कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं डिमांड के, सप्लाई के, और जो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, उनको समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर देखेंगे डिमांड कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर द कमोडिटी, डिमांड फंक्शन बेसिकली इट्स इक्वेशन, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑन द डिमांड कर्व, उसमें जो शिफ्ट कैसे आता है, ठीक है। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि डिमांड कर्व जो है ना आपका पूरा डिपेंडेंट होता है प्राइस के ऊपर, और डिमांड कर्व जो है आपका लेफ्ट से ऊपर से स्टार्ट होता है और वो नीचे आना शुरू हो जाता है। एक जो स्लोप बनता है उसका लेफ्ट राइट बनता है स्लोप, वो डिक्रीजिंग स्लोप बनता है। वो आपको मैं आगे फिगर में दिखाऊंगा क्यों डिक्रीजिंग। जी ग्राफ है, आगे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र से काम लें, पहले सुन लें, थोड़ा कंसेप्ट सुन लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है बेसिकली आपको एक ट्रेंड शो करता है कि आपका ट्रेंड कैसे बढ़ता हुआ ट्रेंड है, कांस्टेंट फ्लो के साथ डिमांड चल रही है, या डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये तीन किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं डिमांड के लिए, या डिमांड बढ़ेगी, या डिमांड कम होगी, या डिमांड जो है कांस्टेंट होगी। अभी ये डिपेंड किस पर करती हैं तीनों सिचुएशंस? ये तीनों सिचुएशंस डिपेंड करती है आपके प्राइस के ऊपर। जब भी आपकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। क्या रीजंस हो सकते हैं उसके कम होने के? जब प्राइस बढ़ती है तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि उसकी डिमांड कम हो जाती है? एनी आइडिया? आप एक्सपेंसिव। सोचें जी। एक्सपेंसिव हो लो जाती है, और परचेसिंग
लोगों का जो है परचेजिंग पावर नहीं होता है इतना, बाइंग पावर से लोगों की कम होती है। ठीक है, बाइंग पावर कम हो जाता है। हाँ, और उसकी जो है प्रोडक्ट की जो है अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज आ जाते हैं। आप लेट सपोज जो है बेटा इफ यू डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो अपनी माइक जो है बंद कर दें। जब कोई क्वेश्चन हो या जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तब आप अपना माइक ऑन करें प्लीज। तो जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक्सपेंसिव, जैसे कुछ बच्चों ने कहा एक्सपेंसिव हो जाता है तब लोग उसको बाय करना छोड़ देते हैं, या इवन वो मार्केट में अवेलेबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर क्वालिटी के ऊपर भी तो छोटी, डिपेंड करता होगा ये। जी क्वालिटी, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, यू कैन नेम इट। ठीक है, क्वालिटी है, बाइंग पावर है, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, टैक्स ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट एक जो जनरलाइज्ड अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि आप कि जब प्राइसेस बढ़ेंगी किसी भी चीज़ की तो उसकी जो है डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर नीचे आप देख लें, वॉट एवर एक quantity of commodity purchased by an individual or a family or a group of people at a different prices at a given time and a place is known as a demand। ये है कि आप किसी भी चीज़ की जब आप परचेज कर रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पर परचेज कर रहे हो, फैमिली ग्रुप जो भी हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे करके हम उस चीज़ को एक मखसूस टाइम के अंदर हम परचेज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, देयर द डिमांड ऑफ सच फॉर अ सच कमोडिटी। ठीक है, with this definition there is a link between the various commodities and household purchase. Households in various places are consumers of the firm's commodity, therefore behave in a practicable habitual pattern such that the increases in the price of commodity are funded by the consumers. So these are some of the concepts, but basic concept which you need to understand here, that is the definition of the demand, demand है क्या, और डिमांड और जो प्राइस है उसकी जो आपस में रिलेशनशिप क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। Usually consumer tends to buy less when there is increase into the price of the commodity, but buy more when there is a decrease into the commodity price. That is a very normal practice. आप लोगों ने भी कई मरतबा ऐसे खुद भी किया होगा। ठीक है, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम बल्क में परचेज करना शुरू कर देते हैं टू गेट द मोर यूटिलिटी, पर अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसको हम थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में परचेज करते हैं। ठीक है, जब चीज़ें महंगी होगी तो हमारा जो बाइंग पावर कम हो जाएगा, जब चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारा बाइंग पावर बढ़ जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं जो है किसी रेस्टोरेंट पर हूँ, किसी रेस्टोरेंट पर जो है मेरा अगर कोई चीज़ मुझे, फॉर एग्जांपल KFC पर आप चले गए, KFC पर अगर आप एक जिंगर के पैसे हैं आपके पास, और में अगर आप एक जिंगर के पैसों में अगर आपकी जो है 2 जिंगर मिल जाए तो आप ज़्यादा परचेज करेंगे। पहले आप अकेले कोशिश करेंगे अकेला जाके क्या कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई एक ऐसी डील लगी हुई है अच्छी जिसमें आप 2-3 बंदे खा सकते हो एट ऑप्टिमल प्राइस, तो आप कोशिश करेंगे वो डील अवेल करें, क्योंकि आपका बाइंग पावर थोड़ा बढ़ जाएगा और आपकी जो यूटिलिटी है और जो सेटिस्फेक्शन है वो भी आपकी थोड़ी अच्छे से फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द concept of demand and it should recall that in the last unit we understand that income of the households also determines what they consume. That's very clear.
It's very simple concept that we have already discussed कि आपका जो इनकम मंथली आपका जो रेवेन्यू जा रहा है वो जो potential you have to about where they wish to demand for is regulate by their limited resources purchase. However, price and income are not only the factor that can affect the quantity demanded. तो ये price is not the only factor. जैसे मैंने आपको बताया कि that is not the only factor. या जो income है वो that is not the only factor, but these are the most oftenly अंडरस्टूड फैक्टर्स जिनको हम मोस्ट ऑफनली फेस करते हैं, इसी वजह से इनका जिक्र ज़्यादा होता है। पर इनके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं या जो आपके प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। On the other hand, one other factor earlier mentioned in the preference book of households, therefore some factors affecting the demand for a commodity which are considered constant or listed as follows. So these are some of the constant factors जो कि आपके ऑलमोस्ट अक्सर होते रहते हैं जब भी आपके डिमांड या प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड इनकम मोस्ट ऑफन और मोस्ट क्लियर फैक्टर, हाउस होल्ड प्रेफरेंस एंड टेस्ट, भाई मुझे क्या पसंद है। फॉर एग्जांपल 10 कंपनियां जो हैं वो बर्गर ऑफर कर रही हैं, ठीक है, मैं जो है उनमें से कौन से जो है बर्गर का टेस्ट मुझे पसंद है, मेरी प्रायोरिटी उसी हिसाब से बनेगी। हालांकि जो बर्गर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल KFC है, मैकडोनल्ड है, सर OPTP है, या कोई और सा जो आप नाम ले लें, कबाबजीज हैं, सारे सर कोई और जी जो प्रोडक्ट एग्जांपल बना दे रहे दें, हैं। ये वाली एग्जांपल ना दें, कौन सी? रोज़ा लग रहा है। अच्छा, आज बगैर शहरी के रोजा रखा है। नहीं सर, इसकी टेस्टी ना चीज़ों का नाम ले रहे हैं आप। सही है ना, सवाब ज्यादा मिलेगा आपको जितनी तकलीफ होगी। सर पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट हैं, वो भी डिफाइन करती हैं जो है आपकी जो प्राइस एंड डिमांड के फ्लक्चुएशन या उनके रिलेशनशिप को। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, उसके साथ रिलेटेड कमोडिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर प्राइस चेंज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्ली अकर होते हैं और मोस्ट अफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म को। ठीक है, तो अभी मैं ये अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो वो अपना जो है आपका माइक जो है ना फिलहाल बंद करें। जीरो 1 02 03 Present, sir. 04 04 present. 06 Present. 06. 8 Present, sir. IMT जी क्या कह रहे हैं? Present, sir. सर पूछ रहा है IMT IMT लगी। IMT क्लास चल बेटा ये